So hey, what's up guys? This is Shivam Rani. Welcome back with a new video. Hope so you all are doing absolutely good. So ढिंढोरा का 5th एपिसोड आ गया है. इरेक्शन इन प्रोसेस निर्माण में चल रहा है और लास्ट के एपिसोड देखे बहुत ही कमाल के हैं. आपका फेवरेट कौन सा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना ये वाली और कमेंट में अपना कुछ ना कुछ मेरे को राय ज़रूर दे. जो भी कमियाँ होंगी, जो भी चीज़ बढ़िया लगी होगी ज़रूर कमेंट करके बताना और जो चीज़ इंप्रूवमेंट करने लायक हो वो भी कमेंट करके बताना. तो लास्ट में देखा था हमने बहुत से क्वेश्चन ये भी रेज हो रहे हैं कि ये भी पता नहीं चल रहा है कि पापा माँ की चू ने टीटू मामा को क्यों पकड़ा था. और लास्ट में हमने देखा था भुवन ने लास्ट में जाके टीटू मामा को पकड़ा था ना. वो पता नहीं क्या सीन है, अब आगे जाके स्टोरी में लगेगा थोड़ा थोड़ा पता कि क्या हुआ है या क्या होगा क्या ना. टीटू मामा का क्या कसूर है, बीच में क्या चल रहा है वो बढ़िया इसमें लगेगा पता. बाकी बहुत बढ़िया जा रही है पूरी पूरी ढिंढोरा. और रिस्पॉन्स की बात रहूँ, मतलब इतना कमाल का रिस्पॉन्स है. कल परसों बीवी ने आई थिंक पोस्ट भी डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पे कि 1 मिलियन कितने घंटे में होंगे, 1 घंटे में 2 घंटे में ना. और यहाँ हालांकि मैंने अभी देखा 59 मिनट्स में 58 मिनट्स में 2 मिलियन हो गए थे. 1 मिलियन तो दूर की बात रही है ना. सो फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. देखते हैं ये कैसे होने वाली है, मज़ेदार कैसे जो भी है. फिलहाल स्टार्ट करते हैं. मेरे पैसे कब देगा टीटू? मुझे तो लगा वो गिफ्ट था. पैसा कभी तोहफा नहीं होता और पलंग कभी सोफा नहीं होता. भाभी जी, आपने जो वादे किए हैं ना, उससे तो इस सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा. लिफ्ट लगा दोगे? भाई साहब, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा था? मुझे पता है किसने किया. किसने बेंच? हेलो, हाँ लखन. नहीं, मैं किसी काम से दिल्ली आया था. अरे मैं भाग नहीं रहा हूँ, लौटा दूंगा तेरे पैसे. तुझे इग्नोर कैसे करूंगा? तू क्या क्रेडिट कार्ड बेचने वाला है? क्या ठंडी के बच्चे क्या? अच्छा गाली देख गाली देने की ऐसी कोई बात है नहीं. मैं बस थोड़ा काम में उलझा हुआ हूँ. हाँ, बात करता हूँ बाद में. ओके. हाँ कविता. अरे नहीं यार, किसी काम में फंसा हुआ हूँ. तुम बताओ. अच्छा, मेरे होते हुए ऐसा गिफ्ट कितना बड़ा है? 10 इंच, मतलब सीधा पेट तक. अरे क्या करोगी इतने बड़े नेकलेस का? अरे बाप रे जीजा जी. अच्छा ये इंसिडेंट था ना. ये मैंने क्या कर दिया? चल भाग टीटू. ये टीटू मामा स्टोरी सुना रहे होंगे अभी भुवन वगैरह को मेरे ख्याल से, है ना. अगर अभी गाड़ी से निकला तो ये लोग तो बिना सुने मारेंगे. दीदी को बाद में समझा दूंगा. सॉरी जीजा जी. तो ये हुआ था. दीदी मेरी बात सुनो. क्या सुनूं? मेरी बात. तूने मेरा मंगलसूत्र उजाड़ने की कोशिश करी. अरे मैंने तुम्हारा मंगलसूत्र देखा भी नहीं. सच्ची. तूने मेरा सुहाग छीनने की कोशिश करी. दीदी मैं तुम्हारा स्वैग कैसे छीन सकता हूँ? अरे मेरा सुहाग, माय जेनिटल मैन. जीजा जी तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा? अरे बोलो ना. दीदी एक चाय. एक मेरी भी. अरे वो बाल बकरी, जरूरी बात का जवाब दो ना. तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? तुझे जैसे ही पता लगा कि हमें लॉटरी लगी है, तूने अपने जीजा जी को मारने की साजिश करी. दीदी मुझे लॉटरी के बारे में तो आज पता चला. जब तू छोटा सा था तो तेरे हर छोटे ख्वाब में पूरे करती थी. बाजार जाके इसके लिए खिलौने लेके आती थी. अपने कान खुजा सके इसीलिए अपनी गुड़िया की टांग काट के इसको देती थी. ये बेड पे मूत ना दे इसीलिए अपना पल्लू बिछा के उस पे इसको सुलाती थी. जब ये बड़ा हुआ तो इसके कमरे के बाहर पहरा देती थी ताकि ये चैन से फैलकर आराम से योगा कर सके. याद है उस दिन मैं तेरे कमरे में आई थी, तू चादर के नीचे शवासन कर रहा था. इसके कमरे में घुसते ही फिसल जाती थी. सब भूल गया. घर में खाने को दही नहीं होता था लेकिन रोज फर्श से साफ करती थी. अरे चुप. आज इस रिश्ते में दरार आ गई है टीटू. दीदी ये रिश्ता है, इस देश की सड़कें. मत बुला मुझे दीदी. बहना. मत बुला मुझे बहना. आपा. निकल जा मेरे घर से और आज के बाद मुझे खूनी चेहरा मत दिखाइयो. आज से ना मैं तेरी बहना ना तू मेरा टीटू. ब्रेकअप
भाई तुम बहन का। मुझसे रूठ जाओगी दीदी, तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, ओह, शॉट बहुत सोचा खतरनाक नहीं। है। ये शॉट बड़ा कमाल का था, बीच में एडिटिंग वाला पेज निकल गया जैसे टर्न तुम बैक हुआ है मुझसे टीटू मामा। रूठ जाओगी दीदी, ये देखो तुम मुझसे रूठ बहुत कमाल की डायरेक्शन करी है यार। जाओगी, सोचा नहीं था। बहुत कमाल किया ना इंट्रोडक्शन। कैसे कैसे दिन दिखाता है ऊपर वाला। खैर बेटा, इन डिब्बों को भी बाकी तोहफों के साथ अंदर रख दे और आप आज जल्दी सो जाना। क्यों? कल हमारे एरिया के नए शौचालय का उद्घाटन है। क्या? तो इनको रिबन काट के टट्टी करने के लिए बुलाया है। ये क्या चल रहा है? लॉटरी का आता पता ही नहीं है। टिकट पापा, लॉटरी का है? अरे भाभी जी आइए आइए। प्रणाम भाभी जी प्रणाम। करोड़पति कहाँ है? सोनी पे। अरे नहीं, आपके पति हमारे करोड़पति। बबलू जी आइए। क्या हो गया? अरे बाहर तो हो आइए गया, एक बार। लेकिन- आइए बबलू जी आ गए भाई, बबलू जी आ गए, आपके प्यारे बबलू जी। खाना पहनाओ। पहनाओ भाई, पहनाओ। संभलिए, बस। आप सब लोग जानते हैं आज का ये पल कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है। बबलू जी, पूरी कॉलोनी को आप पर नाज है। आपको चंद्रयान 2 अरे यार पीछे से पकड़ो, पीछे से संभलिए। आपको चंद्रयान 2 याद है? जी। तो आपको लॉटरी लगना हम सब लोगों के लिए चंद्रयान 2 के समान है। पूरी सोसाइटी के पट्टे खुल गए, कुत्ते फेल हो गए, बच्चे फोटो खींचकर #रिच लाइफस्टाइल डाल रहे हैं, मर्द ठर्रा छोड़कर जेडी पर आ गए, औरतों ने जो गहने लॉकर में छिपा कर रखे थे अपनी ननद के डर से, वो उन्हें आज पहनकर शान से घूम रही हैं। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि बढ़िया दिन आ गए, इनकी जिंदगी बदलने वाली है। और कैसे बदलने वाली है? कैसे? क्योंकि आप करेंगे इन सब लोगों का भला। हाँ, आपकी इसी दानवीरता, उदारता के कारण हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हम बनाएंगे आपका बबलू पुतला। दुबे जी, वो जीपीएस ट्रैकर है ना, उस पे नाम देते वक्त स्पेलिंग सही लिखना, कहीं बबलू का बबले ना हो जाए। अरे भाई, हमारे चहीते का पुतला लाओ भाई। स्माइल बहुत करना है। आओ फोटो हो जाए। क्या ये? I like this guy. और ये स्माइल मैच कीजिए इससे। और ऐसे हाथ में लॉटरी पकड़िए। हाँ, इसको कहाँ रखेंगे? बेंच पे? अरे नहीं, ये तो छोटा है, फर्स्ट ड्राफ्ट है। फाइनल ड्राफ्ट तो बहुत बड़ा होगा, इतना ऊंचा होगा कि कोई तबीयत से भी पत्थर उछाले ना तो ज्यादा से ज्यादा शायद आपके गोटे छू जाए। 3 गोटे मैच। लेकिन हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। अरे ऐसा ही होता है। आप सिर्फ वादा कर दो वादा। लेकिन हमें मंजूर है। अरे भाभी जी को मंजूर है, नाचो भाई, नाचो। अरे ना हो। नाचो दे ओए, नाचो दे। क्या हुआ भुवन, कब से चुप बैठे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे बहरा थोड़ी ना हूँ, सुनाई देता है मुझे। पापा का कुछ समझ नहीं आ रहा है। He'll be fine. ऐसे केसेस में टाइम इज क्रूशियल। एक बात बताओ, ये मेमोरी लॉस के केसेस में कितने टाइम तक मेमोरी चली आती है? डिपेंड करता है, कई केसेस में कुछ साल पुरानी, कईयों में रीसेंट मेमोरीज। अभी पीछे ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जिसको अपनी बीवी के अलावा सब याद था। क्या? He'll be fine. अंकल ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। कैसे ना लूं टेंशन?
घर में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, इसके बारे में पूरे इलाके में पता है, और सब लोग पापा की याददाश्त के पीछे पड़े। और आज तो पापा ने मम्मी को बहन जी बोल दिया। बहन जी तुम कभी जा रही हो? इनविटेशन लेटर आते अप्लाई तो कर दिया मैंने। तुम्हारे म्यूजिक स्कूल का क्या? एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका रिप्लाई आएगा तो देखेंगे। सो यू आर पैशनेट अबाउट म्यूजिक। व्हाट्स योर टेस्ट लाइक? एल्टन जॉन, जॉन मेयर, U2, गुलाम अली, मेहंदी हसन साहब, जगजीत सिंह। जब मैं उदास होता हूँ तो मैं कुमार सानू सुनता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं ब्रूनो मार्स सुनता हूँ, और जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो लकी अली। ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक म्यूजिक में टेस्ट नहीं है, लेकिन जो कानों को पसंद आ जाए कानों को ना सकता। क्या नथिंग। म्यूजिक स्कूल जाऊँ ना जाऊँ, एक दिन जाऊँगा ना, ये सोच के मैं जी लेता हूँ। जाओगे पक्का? क्या हुआ मामा जी, आपने हमें मैसेज करके क्यों बुलाया? बेंच दीदी और भांजे दोनों को लगता है कि मैंने जानबूझ के जीजा जी को उड़ाया। तुम्हें भी ये लगता है? सबको लगता है पापा को टीटू मामा ने उड़ाया। तुम्हें क्या लगता है? हम तो आपकी टीम में बेंच। यही तो दिक्कत है, जिम्बाब्वे की टीम लग रही है ये। सारे फालतू प्लेयर। एक 35 ml बना मैं। पैक 30 ml का नहीं होता बेंच। 5 ml पश्चात आपके। तुम्हें पता है, जब दीदी की शादी हो रही थी ना केजरीवाल के साथ, पूरे परिवार में कोई इतना नहीं रोया जितना मैं रोया था। वो इसलिए नहीं कि वो घर छोड़ के जा रही थी, इसलिए बिकॉज शी वाज लीविंग द हाउस। खुद इतना स्कूल नहीं गई, लेकिन मुझे छोड़ने रोज जाती थी। वो तो जब मैंने साइंस के टीचर को चाकू मारा और भागा तो किसने बचाया? दीदी ने। टीहर को हाकू। मुझसे ग्रेविटी का एग्जांपल पूछ रहा था, मैंने चाकू मार दिया, आते बाहर। एक 65 ml बना बे। वही दीदी आज मुझे खूनी समझ रही है। दैट सेम ब्रदर ऑफ माइन थिंक मैं खूनी हूँ। क्या हूँ? खूनी। खूनी हूँ मैं, खूनी हूँ। मैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट कर रहा था ना मैच। मतलब आप स्कूल के दिनों पे डेयरिंग थे? सिर्फ मेरे हक के पैसे के लिए वसूली करता हूँ मैं। और वैसे भी जमाना चेंज हो गया है, सब कुछ आजकल फोन पे हो जाता है। वो थप्पड़ और गांड जाके मारनी पड़ती है। Oh my God. जिस तरह मामा उनको समझा रहे थे, उनकी बातों से लग रहा था कि कुछ और भी है जो हमें नहीं पता। Then talk to him. रोटी नहीं चाहिए मादरचोद। मैं तेरे को पहुआ पिलाया, ले ले रे डूड, इट रियली वर्क्स। इंडीड डूड, ले ले। What's happening? पता नहीं क्या। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। ला 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 ओ दीदी, ला 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 मैं अभी आता हूँ। प्लीज, आई एम सो सॉरी। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, दीदी तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। सुन बे, स्कूल में मेरी किताब पे दस्तखत करे तुमने, क्या बात है? टीचर को भी यही लगा के बाप के साइन थे। हाथ गंदे करे अपने क्योंकि मेरे नहीं पहुंचे, बचपन में साफ करके मेरी छीछी। दीदी तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था, 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 सोचा नहीं। मामा, स्मॉल वर्ल्ड। हाँ, अरे भांजे, बैठ बैठ बैठ। नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। अच्छा आप बैठ, तू बैठे ही है। क्या लेगा भांजे? मैं नहीं पीता मामा। वेरी गुड, दिस इज पॉइजन बेटा। दिस इज फॉर अंडर कॉन्फिडेंट पीपल टू मेक देम लुक ओवर कॉन्फिडेंट। है मेरा 65 किधर है? बेटा
मैंने कभी अपने परिवार वालों का बुरा नहीं सोचा। जीजा जी को मैंने जानबूझ के नहीं उड़ाया। वो मेरी गाड़ी के आगे अचानक कैसे आ गए मुझे नहीं पता। किसी ने धक्का तो नहीं मारा? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, कुछ चीजें अपनी स्पीड में होनी चाहिए, दुनिया के हिसाब से गाड़ी वाले की, यानी कि मेरी गलती है। इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते। समथिंग नीड टू हैव देयर ओन पेस। आई लर्नड इट फ्रॉम कविता व्हेन आई वाज इनसाइड हर। गो स्लो, टेक योर टाइम, बिल्ड द मोमेंटम। आहिस्ता आहिस्ता। मामा आई एम सॉरी, मैंने आप पे शक किया। मैं आपकी टीम में हूं अब बनी 2011 की इंडियन क्रिकेट टीम। मैं यूवी है। आशीष नेहरा। पर पता कैसे चलेगा किसने किया है? अरे हाँ, वहां कोई सीसीटीवी नहीं था क्या? केजरीवाल कर क्या रहा है? क्या से क्या हो गया? ये बारटेंडर भी है? मलेगा। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी गाड़ी के आगे कैसे कूदे। कैसे? 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं? ऐसे। बे क्या बहुत बड़ा पप्पू है ये। मौका है वारदात के ठीक सामने एक खंबा है जो कि बहुत लंबा है। उसके ऊपर एक सीसीटीवी है जिसमें सब कुछ कैद हो चुका है। हैप्पी बर्थडे सुनैना, यू लुक ravishing in red. Oh, that's your husband with you. I'm sorry sir, drinks on me tonight. तो फिर तो हमें वो फुटेज देखनी चाहिए। नहीं मिलेगी। क्यों? रही नहीं। 20 रुपए दोगे तो मुंह में डाल के। ये ले। उसको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मेरे फोन में कब भेजे? झूठ बोल रहे। नेहा के नीचे वाला मैसेज मेरा ही है। सुनैना जल्दी ना, for you coming baby. तू पागल तो नहीं है? 20 रुपए वेस्ट हो गए, गुल्लक भर दिया उसका। हट, अरे ये देख, ये देख। पीछे कर, पीछे कर। हाँ। एक और सस्पेंस। बेटा ¿cómo estás? Gracias, Macarena. आओ। अरे मामा होला। इधर आओ। अच्छा हाँ, ओला की गाड़ी में आया था ना ये बबलू जी। ये मेरा फैला हुआ रहता है बेटा, इसे मैं ही समेटूंगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। और मैं बेटा चारों एक साथ जाएंगे, वीएफएक्स करने में गांड फट जाएगी। ओ भाई ये चीज सबसे मस्त है। ये है रियलिटी असली। चारों एक साथ जाएंगे तो वीएफएक्स में हालत खराब हो जाएगी यार। मतलब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये है रियल डिलीवरी। मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये वाला। अभी 3 है ना, चौथा आएगा तो कह रहा है। ये मेरा फैला हुआ रहता है बेटा, इसे मैं ही समेटूंगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। और मैं बेटा चारों एक साथ जाएंगे, वीएफएक्स करने में गांड फट जाएगी। क्या बात है। ढिंढोरा। तो ये था 5th एपिसोड। अभी एपिसोड कितने हैं किसी को मालूम है? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना जिसको पता होगा एपिसोड कितने हैं। तो लंबी लगी है स्टोरी। अब होला वाला कंसेप्ट क्या है, होला ने क्यों मतलब कि करा, ये तो होला से ही पता लगेगा ना। शायद लॉटरी का अगर पता था, होला को पता तो था ना, हमने देखा था तो, पर उसने लॉटरी निकाली क्यों नहीं है ना। उसने बबलू जी ने अपने यहाँ सर पे छुपाई थी, हमने देखा था अपने उसके स्कार्फ सा जो था, मफलर सा उसके अंदर, पर निकाली क्यों नहीं वहाँ से। अब होला के पास जाके बाकी स्टोरी पता लगेगी। बाकी सबसे बड़ी चीज़ जो है इनकी वीएफएक्स डायरेक्शन इतने कमाल की है। मतलब एक तो मैं पैशनेट हूँ डायरेक्शन को लेके ना, और दूसरी बात है मेरा ध्यान यही इसी चीज़ में रहता है कि डायरेक्शन शॉट कैसे ली हुआ। ये शॉट अमेजिंग है ना, ज़्यादातर शॉट्स को देखते रहता हूँ मैं। पर वीएफएक्स की बात करूँ, बहुत कमाल की यार वीएफएक्स यूज़ करें, इतने क्लियरली यूज़ हुआ है ना, मतलब पता भी नहीं लग रहा कि यहाँ वीएफएक्स यूज़ हुआ है ना। और दूसरी बात ये है कि डायरेक्शन बहुत कमाल की करी है। और जो दिमाग बीवी का है ना स्क्रिप्टिंग में, आई थिंक किसी का नहीं होगा। इतनी सही डायलॉग डिलीवरी। एक डायलॉग मेरे को सबसे बढ़िया लगा लास्ट वाला, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल और एक बिल्कुल सही, पूरी 101% ट्रूली चीज़ कही है टीटू मामा ने कि अगर 4 चले गए ना वीएफएक्स बनाने में फट जाएगी है ना। सो बाकी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे कैसा रहता है। बाकी यार थर्सडे का वेट करना पड़ रहा है, बहुत ही लंबा लग रहा है मेरे को तो।
सही में यार बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा है कि थर्सडे पता नहीं कब आएगा, थर्सडे पता नहीं कब आएगा। अब फिर एक हफ्ते के बाद है थर्सडे यार, मतलब बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। पर सही बात भी है, तभी हमारा मतलब एक बना हुआ है मन की नहीं यार थर्सडे को देखेंगे ना, वेट कर रहे हैं सभी, तभी इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर 2 दिन के बाद आता तो शायद इतना क्रेज़ भी नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन क्रेज़ इसीलिए बना है एक हफ्ते के बाद आ रहा है। मज़ा आ रहा है बाकी जैसा चला है। बाकी एपिसोड पता नहीं कितने हैं, और ये वाला भी मेरे को बढ़िया लगा, सब कुछ ऑलराइट बढ़िया था। मैं रिमेंबर कर रहा हूँ चीज़ें बीच में जो थी। बाकी सस्पेंस जो रहा वो था बस। इनको ये चलो ये शो कर दिया तभी बढ़िया है कि होला ने किक करी है, किक नहीं बतानी चाहिए थी किसने करी है, शायद नेक्स्ट एपिसोड के लिए बन जाता सस्पेंस, पर पता चल ही जाता ना, थोड़ा बहुत गैस तो हो ही जाता कि होला था इनके साथ। पर देखो अब आगे क्या होता है। बाकी किस को बढ़िया अच्छा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ सजेशंस हो मेरे लिए जो मैं इम्प्रूव कर सकूँ, या आप मुझे बताओ कि करनी चाहिए, या कुछ और भी चीज़ें जो भी है आपकी रिकमेंडेशन वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ जाके फॉलो करो, और वहाँ जाके बता दो मैसेज करके मुझे डायरेक्ट ये चीज़ ऐड ऑन करो या इस पर रिएक्शन करो, जो भी मन हो कुछ बोलने का, कुछ मैसेज देने का, या कुछ प्यारा सा बोलने का, वो कमेंट या मैसेज में आप कर सकते हो। ये सब आपके लिए ही है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जब भी नेक्स्ट एपिसोड आए, जब भी कोई नई वीडियो आपसे रिलेटेड आपकी फेवरेट पर्सन की या कुछ भी हो, सो तब आपको पता चल जाए, ठीक है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।